नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। बताएंगे कैसे दोस्तों इजराइल ने किया सीज़ फायर का उल्लंघन तो हमास ने बरसाई गोलियां। आखिरकार क्यों फ़िलिस्तीन के आगे झुकना पड़ रहा है जो बाइडन को? क्यों राहुल गांधी ने फिर से एक बार ओवैसी और बीजेपी को बता दिया बी टीम? और कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने इमरान प्रतापगढ़ी समेत पूरी कांग्रेस को लपेट लिया? तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की खबरें आपको मिलती रहें। आपको बताते चले हैं सीज़ फायर का किया इजराइल ने उल्लंघन तो भड़क गया हमास, बरसाई गोलियां। दरअसल आपको बताते चले कल जो है इजराइल के सैनिकों ने खूब सीज़ फायर का उल्लंघन किया। उन्होंने जो है यहाँ पर फ़िलिस्तीनियों के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद आपको बताते चले हमास के लड़ाके भड़क गए। उन्होंने फिर से एक बार जो है इजरायली सेना को ख़ास करके खदेड़ दिया। दरअसल आपको बताते चले यहाँ पर एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि ये जो भी टीम है इसको लेकर कहीं ना कहीं भड़कते हुए ये नज़र आ रहा है। और आपको बताते चले फिलहाल अब इस लड़ाई को रुकवाने की मांग भी चल रही है। राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री के ऊपर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले फिलहाल इस लड़ाई को रोकना होगा। देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंदू मुसलमान का प्रोपेगेंडा बुना है, ये सब कुछ जो है यहाँ पर केसीआर और बीजेपी ने मिलकर बुना है। उन्होंने कहा कि मेरे सिर्फ दो ही लक्ष्य है, एक दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना, दूसरा केसीआर को हराना। उन्होंने कहा कि ये दोनों लक्ष्य मैं पूरे करूंगा। आपको बताते चलें ईडी ने लगाई जमकर फटकार। ईडी बोली संजय रावत की बेल पर सुनवाई करते हुए ईडी से मांगा जवाब। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है और कहा है कि आपको 5 दिसंबर तक सबूत पेश करना ही होगा। दरअसल संजय सिंह की जब बेल पर सुनवाई हो रही थी तो ईडी ने उसका विरोध किया, जिसके बाद आपको बताते चले जमकर कोर्ट भड़का। कोर्ट ने कहा कि आपको 5 तारीख तक जो है सबूत देना होगा कि संजय सिंह के जो शराब घोटाला हुआ उसमें आपके पास क्या सबूत है। आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्लाह की फ़ौज देखकर आंखें बाहर आ गई इजरायली सैनिकों की। इजरायली सैनिकों में डर का माहौल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इजराइल मुजाहिदीन 30,000 मुजाहिदीन अभी तक लड़ाई में उतरे ही नहीं थे, अगले युद्ध की कर रहे हैं तैयारी। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले फ़िलहाल हिजबुल्लाह की फ़ौज देखकर अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बोलती बंद हो गई है इजराइल के लड़ाकों की। आपको बताते चले जब उन्होंने हिजबुल्लाह की फ़ौज देखी तो पता चला कि दरअसल अभी हिजबुल्लाह ने अपने 30,000 लड़ाकों को तो उतारा ही नहीं है, वो अगले युद्ध की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर झटका लग गया और हिजबुल्लाह ने ये साफ कहा है कि वो अटैक कर सकता है अगर फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाया जाए तो। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बढ़ गई हैं मुश्किलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी ने 2014 के बाद से कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जमकर हंगामा भी किया। अखिलेश ने कहा शिक्षा, पढ़ाई और ख़ास कर स्वास्थ्य में बीजेपी पूरी तरीके से फेल है। न अस्पतालों के सही से ध्यान रखे जा रहा है, ना ही कुछ काम किया जा रहा है। यही कारण है दोस्तों जो फ़िलहाल अब इन चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से घिर चुकी है बीजेपी के ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं। आपको बताते चलें बढ़ गई हैं जो है यहाँ पर इजराइल की मुश्किलें। इजराइल गिड़गिड़ा रहा है कि इसको आगे बढ़ा देना चाहिए सीज़ फायर को। दरअसल आपको बताते चले इजराइल चाहता है सीज़ फायर आगे बढ़ जाए, लेकिन इजराइल की मुश्किलें उल्टी बढ़ती चली जा रही हैं। इजराइल ने मांग की कि सीज़ फायर को जो है आगे बढ़ा देना चाहिए। बताया जा रहा है इनडायरेक्टली इजराइल जो है डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है। आपको बता दें इजराइल को इस बात का डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यही कारण है दोस्तों जो इजराइल के मन में तो यही चल रहा है कि इस सीज़ फायर को कैसे बढ़ा दिया जाए, इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि इस सीज़ फायर की मांग को लेकर इजराइल ही उल्टा घेरता चला जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत हमले किए, ताबड़तोड़ हमले किए पहले भी। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। दीदी बोली ईडी सीबीआई बीजेपी का पालतू तोता बन चुके हैं। आपको बताते चले ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए ईडी सीबीआई का यूज़ करती है, ये अब निष्पक्ष संस्थाएं नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई के बल पर बीजेपी विपक्ष के नेताओं को अपनी पार्टियों में शामिल कराती है और सरकार गिराने जैसी रणनीतियाँ भी बना लेती है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल ऐसी सरकार के साथ वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहेंगे ज़िंदगी में कभी जो सरकारें गिराने का काम करते हों। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास और इजराइल की जो है लड़ाई में आ गया नया मोड़। कल जब इजरायली सैनिकों ने गोली बरसाई फ़िलिस्तीनियों के ऊपर दोस्तों तो हमास के लड़ाकों ने दिया मुंह तोड़ जवाब, कर दिया कई लोगों को ढेर। दरअसल दोस्तों लगता है ये बात भूल गया था जो इजराइल कि अब ये पहला वाला फ़िलिस्तीन नहीं है जहाँ पर सब लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। अब हमास उनके साथ खड़ा है। कल जैसे ही इजरायली सैनिकों ने फ़िलिस्तीनियों के ऊपर गोली चलाई, उसी वक्त दोस्तों आपको बताते चले हमास के लड़ाकों ने भी कई सैनिकों को कर डाला ढेर।
और यही कारण है जो अब यहाँ पर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुई प्रियंका गांधी, बोले किसानों की एक दिन की कमाई 27 रुपये, लेकिन अडानी की 16,000 करोड़ रुपए एक दिन की कमाई। उन्होंने कहा कि गरीब जो किसान है वो बेचारा बस एक दिन के 27 रुपये कमा पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने बड़े बड़े नेताओं को, खास करके जो पूंजीपति यार हैं अडानी अंबानी, उनके वारे न्यारे करवा रखे हैं। आपको बताते चले दोस्तों 2000 सैनिकों ने छोड़ दिया इजराइल फौज को, नेतन्याहू को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले दूसरे युद्ध शुरू होने से पहले ही नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है नेतन्याहू का 2000 सैनिकों ने साथ छोड़ दिया। आपको बताते चले ये सबसे बड़ा झटका भी है, क्योंकि 2000 सैनिकों का यूँ छोड़कर, पार्टी को छोड़कर चले जाना, ये कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर देता है। और अब बढ़ गई हैं नेतन्याहू की मुसीबतें। आपको बताते चले फिलहाल राहुल गांधी की बात पर बजी जमकर तालियां। राहुल गांधी बोले देश के लिए कुछ भी करेंगे, प्रधानमंत्री हो या कोई भी। उन्होंने कहा कि देश में अगर कोई गलत करेगा तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की यही इच्छा होती है कि हम सच बोलना छोड़ दें, लेकिन हम सच बोलना नहीं छोड़ने वाले। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल जिसको जो सोचना है सोचे, आने वाले समय में दिल्ली से प्रधानमंत्री को बाहर कर देंगे और यहाँ से केसीआर को भी बाहर करना है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने अब अपना मुद्दा बना लिया कि उनको किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, किस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल आ गया बड़ा बदलाव, तमाम मुस्लिम देश हुए एकजुट। जी हाँ, आपको बताते चले गाज़ा पट्टी में एक साथ होकर करेंगे काम। दरअसल दोस्तों तुर्की और तमाम देश फिर से गाज़ा पट्टी को बसाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है जितनी भी अर्थव्यवस्था होगी, जितने भी पैसे लगेंगे, वो सब कुछ वही लगाएंगे। जो इमारतें गिरी पड़ी हैं और जो जगह जगह हमले हुए थे, उसको लेकर सहानुभूति बताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में तुर्की जो है वो सबसे बड़ा पैमाना बनेगा इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। आपको बताते चलो दोस्तों फिलहाल अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल बोले फिलहाल बीजेपी सच से भागती है और सच्चे नेताओं को जेल में डालती है। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सच से भागने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल बोले फिलहाल बीजेपी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि देश में कोई अच्छा काम करे। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि ये एक भ्रष्ट सरकार है, इसलिए इन्हें भ्रष्ट लोग ही पसंद आते। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारी सरकार में सब लोग काम करना जानते हैं और आगे भी हम सरकार में काम करते रहेंगे, इन्हें पसंद हो या फिर ना पसंद हो। केजरीवाल के बयान पर लोगों ने जमकर उनका सपोर्ट भी किया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बढ़ गई मुश्किलें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ जो यहाँ पर एक चीज़ बदलाव होने वाला है। तो बदलाव में दोस्तों सीधी सी बात ये है कि हम उस चीज़ को रखना चाहेंगे और ये बदलाव देश में होना भी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल हमास और इजराइल की जंग के बीच में आ गया नया मोड़। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले फिलहाल जो बाइडन ने जल्द ही मांग की है कि फ़िलहाल इस युद्ध को पर अब विराम लग जाना चाहिए। तो बाइडन जो दोस्तों लोगों को सलाह दे रहा है, ख़ास करके सब लोग बड़ी बड़ी जगहों पर आ गए हैं। आजकल लोगों ने हर कहीं पर जो है यहाँ पर अपने आप को बसा रखा है। इसी को लेकर जो बाइडन ने जो यहाँ पर बड़ा दावा किया है, तो इस चीज़ों को कम से कम बचे रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता देते हैं फिलहाल 3 कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने सरकार पर निकाली भड़ास। किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार ने वादा खिलाफी की, एमएसपी की गारंटी देने का वादा कर हमें धोखा दिया। आपको बताते चलें यहाँ पर किसान नेता राकेश ने साफ कहा कि फ़िलहाल उनको जो है यहाँ पर ये बुक देना थी। और ऐसे में दोस्तों उन्होंने सवाल उठा दिया कि ये बात जो है यहाँ पर पूरी तरीके से वो उनके अंडर में हो, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल दोस्तों आपको बताते चले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों।